हाय फ्रेंड्स, SSC मेंस 2021 इडियम्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या थे। चलो डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहली इडियम देखो क्या आई, क्या है? होल्ड योर हॉर्सेज। सब लोग जानते हैं होल्ड योर हॉर्सेज क्या होता है? धैर्य रखना, धीमा करना, किसी चीज को और ज्यादा धीमा करना, क्या कहलाता है? होल्ड योर हॉर्सेज। क्या कहोगे? एम हाई कहोगे, फाइट ट्रबल कहोगे, स्लो डाउन कहोगे, या नॉट गेट अपसेट कहोगे? क्या आएगा इसका? स्लो डाउन। क्या कहोगे? स्लो डाउन। तो सेंटेंस है आपका होल्ड योर हॉर्सेज। हम क्लासरूम के अंदर काफी इस वर्ड को यूज में लेते ही हैं, इस इडियम को काफी हमने काम में लिया है। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब अपने घोड़े रोको, ठीक है ना? मतलब अपना थोड़ा थोड़ा ठंड रख कि भाई थोड़ा इतना ज्यादा उतावला मत हो, थोड़ा ठंड रख, थोड़ा धीमा हो जा, थोड़ा स्लो डाउन कर दे चीज को, उसे कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। क्या कहोगे? होल्ड योर हॉर्सेस। कोई व्यक्ति जल्दी कर रहा है, जल्दी आना यार, क्या कर रहा है अभी तक, तो आप ओ या होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है ना? होल्ड योर हॉर्सेस मतलब थोड़ा धैर्य रख भाई, थोड़ा हैव पैसेंस, थोड़ा तो क्या कर, पैसेंट रख, ठीक है? बी पैसेंट कह सकते हो, हैव पैसेंस कह सकते हो, ठीक है ना? या आप कह सकते हो स्लो डाउन। आप बिल्कुल ही क्या हो रहे हो? स्लो डाउन हो रहे हो, किसी चीज को धीमे करने के अर्थ में आता है होल्ड योर हॉर्सेस। हमने क्लासरूम के अंदर इस इडियम को डिस्कस भी किया था। हाँ, अगला बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है? सुतुला की भावना। कितनी सरल इडियम्स देखो आपको पूछी है। बैड ब्लड, हमने तीन तरह की इडियम पढ़ी थी। एक होता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड होता है जो उच्च घराने से होता है, राज परिवार, शाही परिवार से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड कहते हैं। एक होता है आपका कौन सा? बैड ब्लड। बैड ब्लड कौन सा होता है? इल फीलिंग, जो शत्रुता की भावना होती है उसे कहते हैं बैड ब्लड। एक होता है कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जो निर्दयी है, जो कसाई है, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर आता है ना, तो निर्मम जो हत्या करते हैं उसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो इसमें कौन सा वर्ड है आपका यहाँ पर शत्रुता की भावना के लिए? हार्ड लक कहोगे, लो स्टेटस कहोगे, इल फीलिंग कहोगे, या पुअर क्वालिटी कहोगे? तो ऑब्वियसली क्या कहोगे? इल फीलिंग। क्या कहोगे? इल फीलिंग। दोस्तों, आपने वन वर्ड पढ़े हों, वन वर्ड जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, वन वर्ड का वीडियो आ चुका है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है ना? इनको भी आपने पढ़ा होगा। आप देखोगे तो मेंस का लेवल इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? लोग डरते हैं कि यार सीजीएल मेंस में क्या होगा। प्री और मेंस वो सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना? देखो कितने वोकैब है, कितनी आपकी सरल वोकैब दी है। बैड ब्लड है, ये 10+2 से भी कम का लेवल है, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या देखो, 40 विंग्स। तो क्लासरूम में हमने देखो चार वर्ड पढ़े थे, आपको याद हो तो क्या वर्ड पढ़े हमने? एक तो वर्ड पढ़ा था हमने कौन सा? सिएस्टा, ठीक है ना? हैव ए सिएस्टा वर्ड पढ़ा था हमने, सिएस्टा, हैव ए सिएस्टा। सिएस्टा पिछली बार पूछा था आपको, सिएस्टा वर्ड, ठीक है? 40 विंग्स, क्या वर्ड है? 40 विंग्स। एक पढ़ा था हमने स्नूज। इन सब का मतलब क्या होता है? नैप। क्या होता है? नैप, ठीक है ना? तो नैप क्या होता है? झपकी लेना। क्या होता है? झपकी लेना। दिन में थोड़ा सा सोना, दोपहर की जो थोड़ी नींद होती है, एक छोटी सी दोपहर की झपकी होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना? क्या कहोगे? अ हॉट डे, अ शॉर्ट नैप, अ वर्थलेस ऑब्जेक्ट, या अ ब्रीफ स्टेटमेंट? क्या होगा? अ शॉर्ट नैप, ठीक है ना? क्या कहोगे? अ शॉर्ट नैप, ठीक है? दोस्तों फिर याद दिला दूं, एग्जाम में आपको हिंदी नहीं देगा, ठीक है ना? ये केवल मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखी है। क्या कहोगे? अ शॉर्ट नैप। क्या कहोगे? 40 विंग्स। तो 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ा सा सुस्ताना। हैव ए सिएस्टा, कहते हैं हैव ए सिएस्टा फॉर ए वाइल। हैव ए सिएस्टा फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए आप सुस्ता लो, थोड़ी देर के लिए आप सो लो, ठीक है ना? उसे कहते हैं सिएस्टा, ठीक है? तो 40 विंग्स, तीनों इडियम्स बड़ी सरल। फोर्थ, फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ मतलब फालतू के लफड़े से बचने को कहते हैं फाइट साई ऑफ। इसको आप वैसे याद कर सकते हो, कैसे? साई शर्मिंदगी को आप शर्मिंदगी होती है, शर्मिला होता है, और फाइट ऐसा व्यक्ति जो लड़ने से क्या शर्माता है, ऐसे आप याद कर लो। तो लड़ने से शर्माता है, फालतू के लफड़े में नहीं पड़ता है, ठीक है? फालतू के पचड़े में नहीं पड़ता, उसे क्या कहोगे? टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को आप अवॉइड कर देते हो, ठीक है ना? टू इनवाइट समबडी, किसी को आप इनवाइट करते हो। टू परफॉर्म समवेयर, कहीं पर आप परफॉर्म करते हो। या टू चैलेंज समबडी, किसी को आप चैलेंज करते हो। तो क्या कहोगे? आप क्या करोगे? यहां पर अवॉइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अवॉइड। तो फाइट साई ऑफ का मतलब है अवॉइड करना। कहीं पर फाइट हो रही है, आप शर्मा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो वहां पर, आप अवॉइड कर रहे हो, उसे आप टाल रहे हो, ठीक है ना? तो उसे कहते हैं फाइट साई ऑफ, ठीक है? अगली ईडीएम क्या है देखो, समझें। ईडीएम नंबर 5, ऑल इन ऑल, सर्वज्ञ, ठीक है ना? सब कुछ मिलाकर, उसे कहते हैं ऑल इन ऑल। क्या कहोगे? एवरी पर्सन, फर्स्ट इन यू, कंप्लीटली लॉस्ट, या हैविंग ऑल अथॉरिटी? ऑब्वियसली क्या कहोगे? हैविंग ऑल अथॉरिटी।
सारी अथॉरिटी अपने पास में होना, सर्वज्ञ होना, सब कुछ मिलाकर अपने पास होना, उसे क्या कहते हैं? ऑल इन ऑल। क्या कहोगे? ऑल इन ऑल। ठीक है। अगला काम अप। काम अप मतलब चुप व शांत रहना, बिल्कुल आप काम डाउन हो, आप बिल्कुल आप शांत हो, तो क्या कहोगे? काम अप। क्या कहोगे? काम अप। एक आसान सी ईडियम है, कोई ज्यादा इतनी मुश्किल ईडियम आपको नहीं दी, फ्रेज है आपका कि टू बी फ्रस्ट्रेटेड, आप क्या फ्रस्ट्रेटेड कहोगे, टू बी साइलेंट कहोगे, टू बी अपसेट कहोगे, या टू लॉस टेम्पर कहोगे? क्या कहोगे? ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा टू बिकम साइलेंट। क्या कहोगे? टू बिकम साइलेंट। काम अप मतलब शांत रहना, चुप रहना, उसे कहते हैं, क्या कहोगे? काम अप, टू बिकम साइलेंट। ठीक है। चलिए अगली ईडियम क्या है, देखो, कट अ सॉरी फिगर। बहुत इजी और एक आसान सी ईडियम है कि कोई प्रभाव नहीं छोड़ना, कट अ सॉरी फिगर। जैसे आपको कहीं परफॉर्म के लिए बुलाया, परफॉर्म करने के लिए, और आपने क्या किया? अब स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहे हो। स्टमक में बटरफ्लाई फील करने का मतलब होता है कि आप नर्वस फील कर रहे हो, आप बिल्कुल नर्वस हो रहे हो, आपको स्टेज पर बुलाया कि भाई आपको कुछ बोलना है, ठीक है ना, और आप क्या हुआ? आप बिल्कुल नर्वस फील कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, तो उससे कहते हैं स्टमक में बटरफ्लाई फील करना, ईडियम होती है आपकी, बटरफ्लाई इन द स्टमक। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो? वहां कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ रहे हो, तो उसे कहते हैं कट अ सॉरी फिगर। क्या कहोगे? कट अ सॉरी फिगर, मतलब कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ना, किसी तरह का कोई भी वहां पे असर आपने नहीं छोड़ा। तो क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन कहोगे। रेंडर एन अपोलॉजी, रेंडर एन अपोलॉजी मतलब माफीनामा प्रस्तुत करने को होता है, रेंडर प्रस्तुत करने को कहते हैं, अपोलॉजी माफीनामा होता है। ब्रेक अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तोड़ना, या मेक अ स्कल्पचर, स्कल्पचर मूर्ति बनाना, तो क्या कहोगे यहां पर आप? क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन। क्या कहोगे? क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन। आपने कोई भी अच्छा प्रभाव है वो आपने वहां पर नहीं छोड़ा, आपको परफॉर्मेंस देने के लिए मंच दिया गया, लेकिन आप इतना ज्यादा क्या वह के वो नहीं कर पाए, इतना अच्छा प्रभाव है वो आप पर, सामने वालों पर नहीं छोड़ पाए, तो उसे कहते हैं क्या? कट अ सॉरी फिगर। क्या कहोगे? कट अ सॉरी फिगर। अगली ईडियम क्या है, देखो, लैंड एंड ईयर, आत्मीयता से सुनना, कान लगाकर सुनना, लैंड एंड ईयर। क्या कहोगे? कान लगा के सुनना, आत्मीयता से सुनना, बहुत ध्यान लगा के सुनना, मन लगा करके सुनना। क्या कहोगे? देखो, पे अटेंशन टू, बी गुड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, नॉट मेक ट्रबल, या नॉट टेल समथिंग टू अदर। तो क्या कहोगे यहां पर? ऑब्वियसली क्या कहोगे? पे अटेंशन टू। आप पूरी आत्मीयता से किसी चीज को सुन रहे हो, ध्यान लगाकर किसी चीज को आप सुन रहे हो, उसे कहते हैं क्या? लैंड एंड ईयर। ध्यान से सुनते हो, कान लगाकर सुनते हो, ठीक है ना। एक जो चुपके से छिप करके यदि वो सुनता है, उसे क्या कहते हैं? ईवस ड्रॉपर कहते हैं। एक वन वर्ड आता है जो छुप करके लोगों की बातें सुनता है, उसे क्या कहते हैं? ईवस ड्रॉपर। ठीक है ना। और लैंड एंड ईयर का मतलब क्या होता है? आत्मीयता से आप सुनते हो, कान लगाकर सुनते हो, बहुत दिल लगा के आप किसी चीज को सुनते हो, पे अटेंशन टू। ठीक है ना, जैसे अभी हम ईडियम पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान लगा के उसे क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। क्लियर है? चलिए ईडियम नंबर 9, बेरी द हैचेट। क्या कहोगे? बरी नहीं कहते उसको, बरी नहीं, बेरी कहते हैं। बेरी मतलब गाड़ना, किसको? हैचेट को। हैचेट क्या होती है? कुल्हाड़ी। हैचेट क्या होती है? कुल्हाड़ी। ठीक है ना। ये तो शुरुआती ईडियम्स के अंदर ही आ जाती है, शुरुआती टॉप 100 ईडियम यदि आप देखोगे, टॉप 100 में ये चीजें शामिल है। तो बेरी द हैचेट मतलब पुरानी दुश्मनी को खत्म करना, पुराने दुश्मनी को खत्म करके नए रिश्ते कायम करना। ठीक है, नए रिश्ते कायम करना। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ने के लिए आप ईडियम पढ़ी होगी आपने, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, बेरी द हैचेट। ठीक है ना, तो बेरी द हैचेट एंड ब्रेक द आइस, पुरानी दुश्मनी खत्म करो और नए रिश्ते कायम करो, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करिए, उसे कहते हैं बेरी द हैचेट। कुल्हाड़ी को गाड़ दो, कुल्हाड़ी को क्या करो? गाड़ दो, उसे बेरी कर दो, मतलब उसे पुरानी दुश्मनी को क्या कर दो? खत्म कर दो। सो द सीड्स, बीज बोने को कहते हैं। फगट पास्ट क्वारल्स, पुरानी जो झगड़े हैं उनको आप बिल्कुल भूल जाओ। डिग अ ग्रेव, कब्र खोद रहे हो, या हाइड अ ट्रेजर, मतलब आप धन छुपा रहे हो। क्या आएगा? ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा आपका? आएगा फगट पास्ट क्वारल। क्या बनेगा? फगट पास्ट क्वारल। आप पुराना जो है झगड़ा है, पुश्तैनी जो पुरानी आपकी जो दुश्मनी है, उसको आप बिल्कुल क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। ठीक है ना। और पुश्तैनी जो झगड़ा होता है, ठीक है ना, जनरल उसे क्या कहते हैं? वेंडेटा। क्या कहते हैं? वेंडेटा। वेंडेटा होता है, वेंडेटा कौन चुकाता है? बेटा चुकाता है, तो वेंडेटा। ठीक है ना, तो पुरानी दुश्मनी को, जो रंजिश होती है, आपसी आपसी जो दुश्मनी होती है, उसे कहते हैं। तो कौन सा वर्ड है आपका? बेरी द हैचेट, पुरानी दुश्मनी को क्या करना? खत्म करना। क्लियर है? चलो ओके, यही थी। तो 9 ईडियम्स आपकी टोटल पूछी गई, बहुत ही सरल ईडियम्स आपको दी गई, इतनी मुश्किल नहीं दी गई। एक बार रिकैप कर देता हूं फटाफट, देखो। होल्ड योर हॉर्सेस,
धैर्य रखो, थोड़ा 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 पैसेंस रखो, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी आप कहोगे कि वन वर्ड वगैरह सारे आ गए, अब वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कब आएंगे, ग्रामेटिकल एरर वगैरह वो कब आएंगे, होल्ड हॉर्सेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कहोगे होल्ड हॉर्सेस, ठीक है। अगला कौन सा है, बैड ब्लड, शत्रुता की भावना, मन में बुरी भावना होना, मैलिस होना मन में किसी के प्रति, ठीक है ना। 40 विंग्स, एक झपकी लेना छोटी सी, सिएस्टा कहते हैं। फाइट, साई ऑफ, फालतू के लपड़े में से बचते हो आप, बिल्कुल वहां से अवॉइड करते हो चीजों को। ऑल इन ऑल, सर्वज्ञ, सब कुछ मिलाकर, उसे कहते हैं हैविंग ऑल अथॉरिटी के अर्थ में आता है। काम अप, चुप या शांत रहना, ठीक है, टू बिकम साइलेंट। और कट अ सॉरी फिगर, कोई अच्छा प्रभाव है वो नहीं छोड़ना। और लैंड एन ईयर, आत्मीयता से किसी चीज को सुनना। और लास्ट बनिए बेरी द हैचेट, पुरानी दुश्मनी को क्या करना, खत्म करना। क्लियर है, चलिए। तो ये इडियम्स, तो वोकैब यहां पर आपके मेंस के पेपर की कंप्लीट होती है। 30 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए, ठीक है ना। वन वर्ड आपके 11 जो वन वर्ड पूछे गए, 9 आपकी इडियम्स पूछी गई, ठीक है ना। और आपकी टोटल कौन सी, 3 सिनोनिम्स थे, 3 एंटोनिम्स थे, और 3 आपके स्पेलिंग टेस्ट है वो आपके पूछे गए, जो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। जो वीडियोस वन वर्ड और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा, ओके। और अब ग्रामर, जो ग्रामेटिकल एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चंस क्या आए थे, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।